वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट, हम चैप्टर कर रहे थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर हमने इससे पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और कौन कौन से वेरियस टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, the term financial institution means any non-banking institutions which carries on and its business as its business in any of the following activities। देखिए, बैंकिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि बैंकिंग को छोड़कर नॉन बैंकिंग जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। तो देखिए काम क्या क्या करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विच कैरीज ऑन एज इट्स बिजनेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जिनका बिजनेस इन एक्टिविटीज़ में लगा होना चाहिए। देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ये काम करते हुए जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए फाइनेंसिंग वेदर बाय वे ऑफ मेकिंग लोन्स और एडवांस, फाइनेंस प्रोवाइड करना, चाहे वो लोन के थ्रू चाहे एडवांस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स, शेयर को अक्वायर करना, बॉन्ड्स को अक्वायर करना, डिबेंचर्स को या फिर कोई भी सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट उनको अक्वायर्ड करना उनका काम है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। थर्ड है डिलीवरिंग ऑफ एनी गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू कोई भी गुड्स को डिलीवर करना। हायर परचेज क्या होता है इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे हायर परचेज। तो डिलीवरिंग ऑफ एनी गुड्स और हायर परचेज के अंडर कोई भी डिलीवरी करते हैं आप गुड्स की, तो भी आपका जो इंस्टीट्यूशंस है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। यानी कि जब आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ खरीदते हैं तब। आगे देखिए द कैरिंग ऑन ऑफ एनी क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस आप करते हैं तो भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएंगे। मैनेजिंग और कंडक्टिंग ऑफ चिट फंड, चिट फंड को मैनेज करते हो आप या कलेक्ट करते हो, वो भी इसके अंदर आएगा। कलेक्टिंग मनीज बाय वे ऑफ subscription or by sale of units or other instrument and disbursing it to the persons from whom it was collected or टू एनी अदर पर्सन, मनी को कलेक्ट करना सब्सक्रिप्शन के थ्रू और यूनिट्स को सेल कर देना और अदर इंस्ट्रूमेंट को सेल करना और फिर डिस्पर्स करना उसको जिस पर्सन से वो बिलोंग करती है या फिर कोई अनदर पर्सन को। However, the term financial institution does not include any institutions which carries on and its business the following activities। तो देखिए कौन कौन से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड नहीं करेंगे जो ऐसे ये वाले बिजनेस करते हों। यानी एग्रीकल्चर ऑपरेशन अगर वो करता होगा तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन करता होगा तो भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा। परचेज और सेल ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सर्विस या फिर परचेज और सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वाला जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। द परचेज, कंस्ट्रक्शन और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस टाइप की जो यानी परचेज करना, कंस्ट्रक्शन करना, यानी कि कोई भी बिल्डिंग को परचेज करना, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना और उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करना, बिल्डिंग वगैरह की या लैंड वगैरह की, तो इस टाइप का काम है जो इस टाइप का बिजनेस करते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं आते। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि define some activities which are not included in the business of financial institutions। तो आप बताएंगे, मतलब ये आ सकता है आपका 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन, तो आप उसके अंदर क्या बताएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से रिलेटेड, परचेज और सेल ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज और द परचेज, कंस्ट्रक्शन और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 4 ऐसे बिजनेस हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिजनेस के अंदर नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं सारे। ठीक है, जो यानी कि इस बिजनेस में अगर हम लगे होंगे तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, दस द टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए कौन कौन से टाइप के इंस्टीट्यूशन इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं। फर्स्ट आता है म्यूचुअल फंड, सेकंड आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, थर्ड आता है मर्चेंट बैंकर्स, फोर्थ आता है स्टॉक ब्रोकर, और फिफ्थ आता है इंश्योरेंस कंपनी, और सिक्स आता है हायर परचेज कंपनी एटसेट्रा। तो 6 हो गए अदर इंस्टीट्यूशन, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टाइप्स जो हो गए वो 6 हो गए। म्यूचुअल फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मर्चेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनी और हायर परचेज कंपनीज। It may be noted that insurance companies are governed by Insurance Regulatory and Development Authority IRDA Act 1999 and hire purchase companies are governed by Hire Purchase Act 1972। ये हमें नोटेड करना है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो IRDA एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग गवर्न होगी, और जो हायर परचेज कंपनी है वो हायर परचेज एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। Hence, in the present chapter, we are discussing the various provisions applicable to the financial institution other than insurance and hire purchase institution। इसके अंदर हम जो भी अदर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ लेंगे, इंश्योरेंस और हायर परचेज इंस्टीट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका जो एक्ट है वो डिफरेंट है, उस एक्ट के अंतर्गत वो आ जाते हैं दोनों। तो यानी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट 4, म्यूचुअल फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और मर्चेंट बैंकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, ये 2 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 हम करेंगे। इससे ये हमारी वीडियो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है इस चैप्टर की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इसकी हम आगे पार्ट 6 तक बनाएंगे। पार्ट 1 आ चुकी है, 2 ये है, 3, 4, 5 और 6 इसके अंदर म्यूचुअल फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मर्चेंट बैंकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो स्टूडेंट यहीं तक थी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से बिजनेस में एंगेज होते हैं, ये वाले बिजनेस हैं, और कौन कौन से बिजनेस में एंगेज नहीं होते हैं, वो ये वाले बिजनेस हैं, और कितने टाइप्स के होते हैं वो ये रहे। ठीक है, 6 टाइप के होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।